नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। वर्गो यानी कन्या राशि की बात करते हैं, जुलाई के महीने की बात करते हैं, काल पुरुष की कुंडली के छठे भाव की राशि की बात करते हैं। अब छठा भाव ऋण रोग शत्रु तो है ही है। क्या ऋण रोग शत्रु ये आपके ऊपर हावी होने वाले हैं? क्या ऋण बढ़ने वाला है? कर्ज लेने की संभावना बनेगी? क्या शत्रु आपको परेशान करेंगे? क्या रोग तो नहीं, पुराना रोग फिर से उभर करके आ जाए? ऐसा तो नहीं होगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं, कभी भी किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। ज्योतिष में किसी भी तरीके का डर नहीं होता। ज्योतिष अवेयर करता है आपको एक सही पाथ पर चलने का एक तरीका बताता है। तो अगर समस्याएं आएंगी तो उसके समाधान भी तो होंगे। अगर कोई बीमारी आई है तो उसका इलाज भी तो आया साथ ही साथ। तो इसीलिए घबराना नहीं होता, डरना नहीं होता। बट हाँ, थोड़े से प्रिकॉशन ज़रूर लेने होते हैं जब भी सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोलिंग हो रही होती है, जब भी ग्रह हमें सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो कन्या राशि वालों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा? लग्नस्थ केतु यानी लग्न में बैठा हुआ केतु और बुध, ये दोनों मिलकर के आपको भाग दौड़ करवाएंगे। खूब भागिएगा, इधर भाग उधर भाग, उधर भाग उधर भाग। लेकिन कहाँ भागा? काम के लिए या फिर हॉस्पिटल में? कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस हो सकता है, अननेसेसरली का प्रॉब्लम। बिन बुलाए जो कहते हैं ना आपदा आती है, वो बिन बुलाए जो परेशानी आती है, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैलेफिक प्लैनेट जब भी आपके लग्न को पीड़ित करता है तो आपको तनाव देता ही है। लेकिन इस तनाव से बचने के भी तरीके होते हैं, उपाय बताएंगे, उसका ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि थोड़ा सा शांत रहने का प्रयास कीजिए, मेडिटेट कीजिएगा। मेडिटेशन करना इस समय आपके लिए बहुत उत्तम माना जाएगा। लगभग 19 तारीख के बाद पहले तो एंजाइटी हो रही है, लेकिन बाद में धन खर्च होगा। अब ये एंजाइटी है आपकी, एंजाइटी को जब बढ़ा देंगे, ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे ना, फिर डॉक्टरों के चक्कर लगेंगे ना। अब स्ट्रेस को आप बढ़ाए जा रहे हैं, वो एक्सट्रीम पीक पकड़ रहा है, पता चले आपको बीपी हाई कराने लगा। तो यहाँ थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है एंजाइटी हो रही है तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ी वॉक कीजिए, शांत रहिए, पूजा भक्ति कर लीजिए, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका स्मरण कर लीजिए, ताकि एटलीस्ट आपकी एनर्जी जो है वो शांत होना शुरू हो जाए। एनर्जी शांत हुई तो इसका मतलब ये है कि आप रुकावटें और हर्डल से दूर हो सकते हैं, परेशानियों से दूर हो सकते हैं। तो ये धन खर्च फिर बढ़ेगा नहीं, फिर ये धन खर्च किसी और चीज़ में हो जाएगा। शॉपिंग कर लेंगे, कुछ खरीद लेंगे, अदरवाइज ये धन खर्च डॉक्टरों के पास जाकर के होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपने एंजाइटी को बढ़ने नहीं देना है, किसी से भी बहस नहीं करनी है। जुलाई के महीने में अगर कोई सामने वाला आकर के आपसे बहस करने का प्रयास करता है तो आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाइए, निकल लीजिए, खिसक लीजिए, बात बढ़ जाएगी। और हद से ज़्यादा बात बढ़ जाने का सिर्फ एक ही अंत होता है, वो होता है कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटो या पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटो। तो एक्सेस बहस को नहीं बढ़ने दीजिएगा, क्योंकि आपको केतु परेशान कर रहा है। जब आपको केतु परेशान कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि जब भी कोर्ट कचहरियों की तरफ जाएंगे तो लॉस आपका होगा। तो हमें लॉस नहीं करवाना है अपना, इसीलिए शांति में ज़्यादा भलाई लग रही है यहाँ पे। केतु के बाद अगर हम बात करें कि शनि की, शनि का और मंगल का और राहु का, ये ऐसा कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में आ रहा है, आपके ग्रहों के हिसाब से, आपके भावों के हिसाब से आ रहा है कि आपको हेल्थ इश्यूज कराएगा, आपको एंजाइटी देगा, अननेसेसरली आपके खर्च करवाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें करवाएगा तो फिर यहाँ पे हम लोग काम की तरफ कहाँ लग पाएंगे? माइंड ही नहीं चलेगा ना काम की तरफ, क्योंकि उसने उलझा दिया इधर उधर। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहा कि आपको धैर्य रखना है, शांत रहना है, मेडिटेट करना है, थोड़ा सा पूजा भक्ति करनी है। भाई अगर एक छोटा सा पैच ज़िंदगी में आ रहा है जुलाई के महीने का, तो क्यों ना हम अपने जुलाई के महीने को बेटर बनाने के लिए कुछ प्लानिंग कर सकें। तो आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ कीजिएगा ताकि आपको नुकसान ना हो। नौकरी में भी थोड़े से
तनाव की सिचुएशन बन रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव की सिचुएशन नहीं बन रही है। लेकिन हाँ, जो लोग नई नौकरी पाना चाहते थे या चेंजेस करना चाहते थे, बदलाव करना चाहते थे, उन लोगों के लिए नौकरी के लिए एक कुछ अच्छे मौके, अवसर उनको मिल सकते हैं और अच्छी नौकरी के एक योग बन रहे हैं। लंबी यात्राएं आप कर सकते हैं, जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन मन को शांत रखिएगा। मन में जब ज़्यादा उथल पुथल होती है तो हम किसी के सफ़र को भी अच्छा नहीं, हम खराब कर देते हैं, दूसरों को भी, तो कहीं ना कहीं दूसरों का मूड भी हम लोग खराब करने लगते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मन को शांत रखिएगा। भाग्य की बात करते हैं तो 54% भाग्य आपका साथ देगा। रंग आपको क्रीम रंग का इस्तेमाल करना है या फिर ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करना है, ताकि मन आपका पॉजिटिविटी की, येलोइश टोन भी, ये भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यानी आपका माइंड पॉजिटिविटी की तरफ जाए, मन शांत भी रहे, पॉजिटिविटी की तरफ भी जाए, ताकि आप इस महीने को बेटर तरीके से कंप्लीट कर सकें इस महीने को। उपाय क्या करना चाहिए? एवरी सैटरडे आपने नहाने वाले जल में 1 चुटकी काले तिल डाल लेने और कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लेनी। इससे आप स्नान कीजिएगा और थोड़ी सी मात्रा का जल जो है वो अपने सिर के ऊपर भी छिड़काव कीजिएगा। तो आपने इस उपाय को रेगुलरली एवरी सैटरडे जुलाई के महीने में करना है। आप इस उपाय को कीजिए। ये जुलाई का महीना आपका बेटर रहेगा, शांत रहेगा और आप अच्छे काम फिर कर पाएंगे। सो आपने कन्या राशि के बारे में जान लिया कि जुलाई का महीना कैसा रहेगा। अगली राशि रहेगी फिर अगेन शुक्र की राशि यानी तुला, लिब्रा। अगली राशि का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।